सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। आइए हिंदी विषय का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा के पाठ 10 वीरों की पूजा नामक पाठ का पठन पाठन एवं अध्ययन समाप्त हो गया है। आज हम लोग हिंदी भाषा के पाठ 12 भिखारिन नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे। पाठ्यपुस्तक यदि आप लोगों के पास नहीं है तो वीडियो में ही दिए गए चित्र के माध्यम से पढ़ें और समझें। आज हम लोग पाठांक पृष्ठ संख्या 97, 98 एवं 99 का पठन पाठन करेंगे। विद्यार्थियों, पठन से पूर्व कुछ पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न हैं। ये मौखिक प्रश्न हैं। इनके उत्तर आप लोगों को अपने मन में सोचना है और स्वयं को ही उत्तर देना है। मेरे द्वारा जब इन प्रश्नों का उत्तर बताया जाए तो इनका मिलान कर लीजिएगा। सामान्य से प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, आपके नगर में कोई मंदिर है? यदि हां तो किसका? तो हमारे नगर में तो बहुत सारे मंदिर हैं। यहां पर प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या आपके पड़ोस में कोई मंदिर है? यदि हां तो किसका? तो विचार कर लीजिए, आपके नगर में, आपके पड़ोस में मंदिर है या नहीं है। हैं तो किसके हैं? आप मन में ही उन्हें स्मरण कर सकते हैं। तो हमारे नगर में या हमारे पड़ोस में विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं और विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। कहीं शंकर जी का मंदिर है, कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं दुर्गा जी का मंदिर है आदि। तो हाँ, हमारे नगर में या हमारे पड़ोस में मंदिर हैं। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, आप मंदिर कब जाते हैं और क्यों? जी हाँ, मंदिर आप जाते हैं तो कब जाते हैं और क्यों जाते हैं? इसका उत्तर, तो हम लोग विशेष पर्व होने पर मंदिर जाते हैं। जैसे कि शिवरात्रि होती है तो उस दिन शिव जी के मंदिर जरूर जाते हैं। क्यों जाते हैं? भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। प्रायः सोमवार के दिन हम लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने का कारण यही होता है, भगवान के दर्शन करने, मंदिर में भगवान के दर्शन करने, पूजा करने और वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए आदि। अगला प्रश्न है कि यदि आप मंदिर के पास आप क्या क्या देखते हैं? तो मंदिर के पास हम क्या क्या देखते हैं? मंदिर के पास हम फूल पत्ती की दुकान देखते हैं, पूजा की अन्य सामग्री वाली दुकानें देखते हैं, प्रसाद की दुकानें देखते हैं, लोगों का आना जाना देखते हैं। मंदिर में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। साथ में मंदिर के द्वार पर ही बैठे हुए जो भिक्षा की आस में बैठे हुए हैं, जिसे हम लोग भिखारी बोल देते हैं, तो उन लोगों को भी हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भिखारी को देखकर आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? सोचिए
जब आप भिखारी को देखते हैं तो आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? क्या सोचते हैं आप उस व्यक्ति के विषय में? भिखारी को देखकर हमारे मन में दया के भाव आते हैं, दया आती है, और हम उनको देख करके कि उनके पास हर चीज का अभाव है, तो वही देख करके हमें दया आती है। सर्दी के मौसम में मंदिर में गए हुए हैं और वहाँ पर भिखारी को देखा, तो हमने तो बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, वो बेचारा एक ही कपड़ा पहने हैं, वो भी फटा हुआ है। तो ऐसे उसकी दशा को देख करके, हमारे पास तो खाने के लिए सब कुछ है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पैरों में जूता मोजा है, उसके पैरों में कुछ भी नहीं है, इत्यादि। जब इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारे मन में उस भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति के प्रति दया उत्पन्न होती है और विचार यह आता है कि हम जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम इसकी मदद करें। और जब ऐसे दया भाव हमारे अंदर आते हैं तो हम जरूर उसे कुछ खाने की वस्तु या कुछ पहनने का कपड़ा, और नहीं कुछ तो जरूर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया हम जरूर उसको दे देते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों के मन में भी यही भाव आते होंगे, यही विचार आते होंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सच्चा धर्म क्या है? मनुष्य का सच्चा धर्म क्या है? तो विचार करें, मनुष्य का सच्चा धर्म क्या होता है? मनुष्य का सच्चा धर्म असहाय लोगों की सेवा करना है, जरूरतमंद लोगों की मदद करना है, आदि। इस प्रकार पूर्व ज्ञान के आधार पर ये प्रश्न समाप्त हुए। इन प्रश्नों और इनके उत्तरों को मौखिक रूप में ही करना है, कहीं पर लिखना नहीं है। आइए अब हम लोग पाठांक प्रश्न संख्या 97 पर चलते हैं। पाठ 12, भिखारिन। इस पाठ के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। प्रस्तुत कहानी मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई है। इस कहानी में वात्सल्य भाव का यथार्थ एवं सजीव चित्रण हुआ है। इस कहानी में पाखंड एवं धन लोलुपता पर करारा व्यंग किया गया है। कहानी में समय के फेर के महत्व को भी दर्शाया गया है, जिसके कारण एक भिखारिन याचक से दाता के रूप में प्रकट होती है। आइए पाठ को पढ़ें। एक अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। बताया जा रहा है कहानी में कि एक अंधी है जो भिक्षा मांगती है। वो प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और मंदिर से जो भी लोग निकलते हैं, बाहर आते हैं, उनके सामने हाथ फैला देती है और याचना करती है कि बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए, यानी अंधी पर दया कर दीजिए। वह जानती थी कि मंदिर में आने जाने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। उसका यह अनुमान गलत ना था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल दिया करती थी। वह जानती थी
कि जो लोग मंदिर आ रहे हैं उनके हृदय में दया भाव है। और उसका यह अनुमान गलत नहीं था। वो जो ये सोचती थी कि मंदिर में आने वाले और लोग दयालु होते हैं, तो वो सही था। मंदिर में आने जाने वाले लोग दयालु होते हैं, दया भाव होती है उनके अंदर। और जब वो किसी याचक को देखते हैं तो उसे दो चार पैसे जरूर दे देते हैं। तो उस अंधी के साथ भी यही था कि मंदिर से बाहर निकलने वाले उसे जरूर दो चार पैसे देते थे। और अंधी उनको दुआएं देती थी, आशीष देती थी, शुभाशीष देती थी। और उनकी उस दयालु भावना को, दयालु भावना की वह प्रशंसा भी करती थी। स्त्रियां उसके पल्ले में, यानी उसका जो कपड़े जो पहनती थी, उस मतलब जैसे धोती उसने पहना हुआ है तो उसके आंचल में अनाज, थोड़ा सा अनाज डाल दिया करती थी। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर के बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे की अपेक्षा झड़कियां ज्यादा दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती, वह बराबर याचना करती रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे दो चार पैसे और मिल जाते थे। प्रातः से संध्या तक, यानी सुबह से शाम तक उसका यही काम था। मंदिर के सामने खड़ी रहती थी, हाथ फैलाए खड़ी रहती थी, आने जाने वालों से याचना करती थी। और इसके बाद भगवान को मन ही मन प्रणाम करके अपने घर की ओर चली जाती थी। लाठी के सहारे अपना रास्ता देखते समझते चली जाती थी। उसकी झोपड़ी नगर के बाहर थी। तो जब वो मंदिर से अपनी झोपड़ी की ओर जाती थी तो वहाँ पर जो रास्ते में भी जो लोग मिलते थे उनके सामने भी वो अपनी बात रख देती थी, याचना कर लेती थी। लेकिन कह रहे हैं राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती थी। श्वेत वस्त्र का मतलब हो गया जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे और धनवान होते थे। ऐसे व्यक्ति क्या करते थे, इन्हें झिड़कियां दे देते थे, झिड़क देते थे। रास्ते में क्या होता था, उसको बहुत कम लोगों से भिक्षा मिलती थी, झिड़कियां ज़्यादा मिलती थी। लेकिन वह अंधी तब भी निराश नहीं होती और बराबर याचना करती रहती और बराबर लोगों से बोलती रहती। वो जानती थी कि लोग मुझे झिड़क दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मांगना बंद नहीं करती थी, लोगों से याचना करती रहती थी। तो ऐसे करते करते अपनी झोपड़ी तक पहुंचते हुए उसे दो चार पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए। पास पड़ोस वालों ने बताया जा रहा है, झोपड़ी में जैसे ही पहुंचती थी, झोपड़ी के नज़दीक जैसे ही पहुंचती थी तो एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूम लेती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता। 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वालों ने, आगे बढ़ते हैं अगले पाठांक पर, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। यानी 5 वर्ष पहले क्या था कि जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने इस अंधी को अकेले देखा था। इन्हीं दिनों संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। वह कोई असाधारण घटना न थी, इसलिए किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा पहनाती और खिलाती। अभी 5 साल पहले की ही बात थी। अंधी के पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन एक दिन उसकी गोद में बच्चा था जो रो रहा था। शाम के समय लोगों ने देखा कि उसकी गोद में एक बच्चा है जो रो रहा है। किसी ने भी, ये घटना सबको असाधारण लगी,
जबकि असाधारण नहीं थी। किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है, कहाँ से आया। उसी दिन से ये बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न रहता था। वह उसको अपने से अच्छा पहनाती और खिलाती, यानी अंधी बच्चे को अपने से अच्छा खिलाती थी और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। हांडी क्या होता है? मिट्टी का एक बर्तन। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी चीज से ढांप देती ताकि लोगों की नजरें उस पर ना पड़ें। खाने के लिए अन्न कभी मिल जाता, वह उसी से काम चलाती। रात को बच्चे को छाती से लगाकर सो जाती। प्रातः काल होते ही उसे खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। अंधी के पास एक हांडी थी, यानी एक मिट्टी का बर्तन था जो उसने जमीन में गाड़ रखा था और उसके मुंह को किसी चीज से ढक देती थी, छिपा देती थी। इसलिए कि वो अब वो क्या करती थी, उस हांडी में जो भी वो मांग के लाती थी पैसे उसमें डाल देती थी और उसको ढक देती थी कि किसी के नजर ना पड़े, कहीं कोई ले ना ले। तो और जो भी भिक्षा मांगती थी उसमें उसे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी, उन्हीं से काम चला लेती थी। रात को अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका कर सो जाती थी। प्रातःकाल बच्चे को खिला पिला करके फिर से मंदिर के द्वार पे पहुंच जाती थी। काशी के सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन में 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में मग्न रहते। कोठी में हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, कुछ ऐसे भी आते थे जो धरोहर के रूप में अपनी जमा पूंजी सेठ के पास रख जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, परंतु ना जाने वह क्यों यहाँ अपनी कमाई जमा करने में हिचकिचाती रही। अब यहाँ पर एक सेठ जी का वर्णन है जो काशी के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और कह रहे हैं बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। कोठी का मतलब है बड़ा मकान, और कह रहे हैं बच्चा बच्चा यानी हर व्यक्ति उनकी कोठी को जानता था, उनके घर को जानता था। वो बहुत ही धर्मात्मा और देशभक्त व्यक्ति थे। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। वो 12 बजे तक स्नान ध्यान पूजा पाठ में आदमी मग्न रहते थे। उनके मकान में, उनके घर में लोगों की भीड़ हर समय लगी रहती थी। लोग उनसे कर्ज ले जाते थे और अपनी जमा पूंजी उनके पास जमा कर जाते थे। क्यों? उस समय समाज में चोरों से धन को बचाने के लिए यही एक व्यवस्था रही होगी। शायद बैंक नहीं रहे होंगे तो इसलिए लोग सेठ जी के पास जमा कर जाते रहे होंगे। और सेठ जी बहुत ही देशभक्त और धर्मात्मा थे, तो इस वजह से धर्मात्मा का मतलब धर्म का आचरण करने वाले, तो इस वजह से लोगों को उन पर विश्वास था। परंतु ये जो अंधी थी, यह अपनी कमाई सेठ जी के पास जमा करने में हिचकिचा रही थी, इसे झिझक हो रही थी, जमा करूं या ना करूं, दुविधा थी उनके पास जमा करने में। उसके पास काफी रुपए हो गए थे, हांडी लगभग पूरी हो भर गई थी। उसको शंका थी कि कहीं कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और फटे हुए आंचल से छिपाकर सेठ की कोठी पर पहुंची। अब हुआ क्या, एक दिन देखा उसने कि उसकी हांडी में बहुत सारे रुपए हो गए हैं, तो उसने क्या किया कि अब हांडी तो भर गई है, तो उसको शंका होने लगी कहीं कोई उसके पैसे चुरा ना ले। तो वह एक दिन शाम के समय उसने अपनी हांडी को उखाड़ा और अपने फटे पुराने कपड़े में लपेट कर, आंचल से ढक कर उसे सेठ जी के कोठी पर पहुंच गई। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? जब सेठ जी के पास पहुंची तो देखा कि सेठ जी अपने बही खातों में उलझे हुए हैं, उन्हीं के पन्ने पलट रहे हैं। फिर सेठ जी ने जब बुढ़िया को देखा, उस अंधी को देखा, तो उससे पूछा, क्या है बुढ़िया? आइए अगले पाठांक पर चलते हैं।
अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ इसे रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी देखकर पूछा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे जोड़े हैं, अपने पास रखने से डरती हूं, कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने नाम बताया। मुनीम ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। वह सेठ को आशीर्वाद देती हुई बाहर चली गई। अभी क्या हुआ, जब सेठ जी ने पूछा क्या है बुढ़िया, तो अंधी ने क्या किया, अपनी हांडी उनके सामने सरका दी। सेठ जी ने पूछा ये क्या है, तो अंधे ने बताया कि ये मेरी जमा पूंजी है और इसे मैं अपने पास रखने में डरती हूँ, तो इसलिए आपके पास जमा करने लाई हूँ, और भीख मांग करके मैंने अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे जोड़े हैं, तो डरती हूँ, इसलिए सोचती हूँ कि आप इन्हें अपने कोठी में ही रख लें। तो सेठ जी ने मुनीम की तरफ संकेत करते हुए कहा कि मुनीम जी, इनके पैसे बही में जमा कर लो। और फिर बुढ़िया से पूछा कि अरे बुढ़िया, तुम्हारा नाम क्या है? अंधी ने नाम बताया। मुनीम ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। वो सेठ को आशीर्वाद देती हुई बाहर चली गई। अब क्या हुआ, मुनीम जी ने अंधी का नाम बही खाता में लिखा, उसके रकम को गिना और गिन करके लिख लिया, जमा कर लिया। बुढ़िया भी बहुत प्रसन्न हुई कि चलो मेरा धन सुरक्षित हो गया, और सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई चली गई। 2 वर्ष सुख से बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबोचा। अंधी ने घरेलू दवा दारू की, झाड़ फूंक कराई, लेकिन सभी प्रयत्न व्यर्थ रहे। फिर उसे ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह सेठ की कोठी की ओर चल पड़ी। सेठ जो उपस्थित थे। तो हुआ क्या, अभी 2 साल तो बड़े अच्छे से बीत गए, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 2 साल के बाद क्या हुआ, एक दिन जो बच्चा था अंधी के पास, वह बीमार हो गया। अंधी ने उसके जो घरेलू दवा इलाज होता है वो कराया, झाड़ फूंक भी कराई, लेकिन उसका जो भी प्रयत्न था सब बेकार रहा, कोई लाभ नहीं मिला। तब उसे ध्यान आया कि चलो अब डॉक्टर को दिखा देते हैं, डॉक्टर को दिखाने से इलाज से फ़ायदा मिलेगा। तो यह विचार आते ही उसे ध्यान आया कि सेठ जी के पास तो मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, चलो उनसे कुछ पैसे ले आती हूँ और अपने बेटे को डॉक्टर को दिखा देती हूँ। अंधी ने हाँ सेठ जी के पास पहुंची और सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में पूछा, कैसे जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अब क्या हुआ, अंधी ये अंधी भिखारन अपने बेटे का इलाज कराने के लिए, अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए सेठ जी के पास पहुंची कि अपनी जमा पूंजी में से 2-4 रुपए, 10-5 रुपए ले लेती हूँ और डॉक्टर को दिखा दूँ। जब सेठ जी के पास वह अपने पैसे मांगने पहुंची, तो सेठ जी ने कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे पैसे, कैसे रुपए? और उन्होंने कहा, मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, वे दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अंधी ने रोते हुए कहा कि अरे सेठ जी, 2 साल पहले तो मैं अपनी धरोहर यानी अपने कुछ पैसे आपके पास जमा करा गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखा, फिर कहा, मुनीम जी देखो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है या नहीं? अंधी की जान में जान आ गई आई। उसने नाम पता बतला दिया। मुनीम ने कागज उलट पलट कर देखे, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक भी पाई जमा नहीं है। अब क्या हुआ, जब उसने कहा कि मैं 2 साल पहले जमा कर गई थी, तो सेठ जी ने कहा कि मुनीम जी जरा देखिए रहस्यमयी ढंग से, यानी यहाँ पर सेठ जी, अब ऐसा कहानीकार ने कहा कि रहस्यमयी, तो यानी कुछ गोलमाल होने वाला है। तो उन्होंने कहा, सेठ जी देखो जरा, क्या इसके नाम से कोई पूंजी जमा है क्या? जब सेठ जी ने ऐसा कहा,
तो अंधी को भी अपने जान में जान आई कि चलो अभी देख रहे हैं, उस दिन तो बही खाते में लिखा था मेरा नाम और रुपए गिन करके लिखे थे, अभी देख रहे हैं बही खाते में मिल जाएगा। से अब जो मुनीम जी थे उन्होंने कुछ कागज पलटे, इधर उधर देखा, फिर बोले नहीं, जो नाम ये बता रही हैं उस नाम से तो यहाँ एक भी पाई नहीं जमा है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। अब अंधे ने क्या कहा, रो रो कर कहने लगी कि अरे सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर कुछ दे दीजिए, धर्म के नाम पर ही कुछ दे दीजिए, कम से कम मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी, आपके इन गुणों को मैं जीवन भर गान कर रहूंगी आदि। परंतु पत्थर में जोंक ना लगी। सेठ ने गुस्से से उत्तर दिया, जाती है या नौकर बुलाऊं? पत्थर में जोंक ना लगी, यानी सेठ जी को दया नहीं आई और उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, तू जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई, सेठ जी की तरफ मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। यह आशीष न था बल्कि एक दुखी का साप था। सेठ जी अंधी ने जब सेठ जी की ये बातें सुनी, सेठ जी की धमकी को सुनी कि जाती है या नौकर को बुलाऊं, अंधी अपनी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की तरफ मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। हमें लगता है ये आशीर्वाद है, परंतु ये शब्द जरूर आशीर्वाद के हो सकते हैं, लेकिन ये आशीर्वाद नहीं था। यह एक दुखी महिला का, असहाय, बेसहारा, लाचार, अंधी भिखारिन का श्राप था। ठीक है, आज का पठन पाठन क्रम यहीं तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने जो पाठांक पढ़ा, उस पाठांक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, मौखिक रूप में है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। कहानी को आपने पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो उत्तर भी आप जरूर दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, अंधी कहाँ खड़ी होकर भीख मांगती थी? सबको याद होगा, अंधी कहाँ खड़ी होकर भीख मांगती थी? तो अंधी मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होकर भीख मांगती थी। शायद आपका उत्तर भी यही रहा होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भिखारिन के अनुसार मंदिर आने जाने वाले कैसे होते हैं? अब ये जो भिखारिन थी, इसके अनुसार मंदिर आने जाने वाले कैसे होते हैं? स्मरण करिए, क्या बताया था उसने? भिखारिन के अनुसार मंदिर आने जाने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भिखारिन को झिड़कियां किससे मिलती थी? भिखारिन को झिड़कियां मिलती थी, कब मिलती थी? जब वो मंदिर से अपने घर की ओर जाती थी और रास्ते में ही लोगों से याचना करती थी तो उसे झिड़कियां मिलती थी। तो किन लोगों से मिलती थी, ये बताना है। भिखारिन को झिड़कियां रास्ते में श्वेत वस्त्र वालों से मिलती थी। अगला प्रश्न, अंधी ने अपनी झोपड़ी में क्या गाड़ रखा था? अंधी ने अपनी झोपड़ी में क्या गाड़ रखा था? आप लोगों को याद होगा, अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। ध्यान है? ठीक है, अगला प्रश्न है, सेठ बनारसी दास कैसे व्यक्ति थे? सेठ बनारसी दास कैसे व्यक्ति थे? तो सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी रुचि थी। दिन में 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में मग्न रहते थे।
आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध देशभक्त एवं धर्मात्मा व्यक्ति थे आदि। इन प्रश्नों के उत्तर को कहीं पर लिखना नहीं है, केवल मौखिक रूप में समझना है। अगला प्रश्न है, अंधी भिखारिन सेठ की कोठी पर क्यों गई थी? तो अंधी भिखारिन, आपको याद होगा क्यों गई थी। उसका बच्चा बीमार था, उसने जो देसी दवा दारू की ठीक नहीं हुआ, झाड़ फूंक कराया ठीक नहीं हुआ, तो उसे लगा कि डॉक्टर को दिखाने से सही होगा। तो डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वह जो उसकी जमा पूंजी थी, अपनी उस जमा पूंजी को सेठ जी से लेने के लिए गई। अगला प्रश्न, सेठ जी ने पैसा जमा करने के लिए किसकी ओर संकेत किया? जब जमा करना था, जब भिखारिन अपनी हांडी लेकर के सेठ जी के पास पहुंची थी, तो पैसा जमा करना था, रुपया जमा करना था, तो सेठ जी ने किसकी ओर से किया था? मुनीम की ओर। बिल्कुल सही उत्तर है। और यदि नहीं आ रहा था तो ध्यान रखें, और सही है तो मिलान कर लें। अंधी के, अगला प्रश्न, अंधी के अपनी जमा पूंजी से 10-5 रुपए मांगने पर सेठ जी ने क्या कहा? जब अंधी ने सेठ जी से 10-5 रुपए मांगे तो सेठ जी ने क्या कहा? तो सेठ जी ने कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास किसी के रुपए नहीं हैं आदि। याद होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, मुनीम ने कागज उलट पुलट कर क्या कहा? तो ध्यान दें, मुनीम ने कागज उलट पुलट कर कहा कि इस नाम पर एक भी पाई जमा नहीं है। तो इस प्रकार से पाठांक पृष्ठ संख्या 97, 98 और 99 के पठन पाठन के बाद ये मौखिक प्रश्न एक बार फिर से आपको पाठ स्मरण करा दिए हैं। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं, लिखित क्रम। अब आपको लिखना है। तो कार्य क्या है? पाठ 12 से पाठांक पृष्ठ संख्या 97, 98 और 99, या 97 से 99 तक पुस्तक पढ़ें व शब्दार्थ एवं लेखक परिचय हिंदी की नोटबुक में लिखें। धन्यवाद। पाठांक 97, 98, 99 आपको पढ़ना है। लेखक परिचय और शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में, जो इस समय उपलब्ध है, जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें लिखना है। शब्दार्थ यहां पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। सहृदय, क्रुद्ध, पृष्ठ, अश्रुधारा, स्वर्गलोक, धरोहर, सुचारू, पथ, अपरिचित, याचना, याचक, सराहना, अपाहिज, प्रयत्न, कर्ज, फिटन, हांडी, झिड़की, ज्वर, ये शब्द हैं। इन शब्दों के अर्थ लिखना है। इसके बाद ये लेखक परिचय है। लेखक परिचय को भी आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। ध्यान दें और लिखें। एक सूचना है, इस पर भी ध्यान दें। पाठ 10 वीरों की पूजा नामक पाठ का टेस्ट शनिवार के दिन सायं 5 से 8 के बीच में होगा। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।